जो दूसरा एग्जाम क्या रहेगा कि आपको कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि आपको एक उर्दू का जो टेस्ट है उसको पास करना ही करना है। ये पब्लिक प्रोग्राम्स के अंदर जाकर भी हम इनसे ये सवाल पूछने का काम करेंगे कि आप भाषा के आधार पर अब विद्यार्थियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार बाकी जो 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। आने वाले समय के अंदर सरकार उन लोगों को किस प्रकार से फेस करेगी। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। इन दिनों जम्मू संभाग के अंदर विद्यार्थी सड़कों पर है और उर्दू भाषा को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल जम्मू संभाग के अंदर ना के बराबर विद्यार्थी जो है उर्दू पढ़ते हैं, जिसके चलते जब ये 75 पोस्टें निकली उसके बाद जो है विद्यार्थी सड़कों पर नजर आया और कारण साफ तौर पर कहा कि हमने उर्दू नहीं पढ़ी है, हम कैसे एग्जाम देंगे। जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो है वो सड़कों पर नजर आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस का घेराव किया। और दूसरी तरफ ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सरकार में आई उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम 50,000 युवाओं को नौकरियां देंगे, लेकिन वो नौकरियां किस आधार पर देंगे वो उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया था, लेकिन जो दे रहे हैं वो भी भेदभाव करके दे रहे हैं। यानी जम्मू के साथ वो आज भी भेदभाव कर रहे हैं। कश्मीर सेंट्रिक राजनीति वो आज भी कर रहे हैं। सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम वास्तविकता की बात करते हैं तब कुछ और इस सामने आता है। क्या ये पूरा मामला है, किस तरह से जो है युवा सड़कों पर है, इसी विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी सनक श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सनक जी, विद्यार्थी परिषद 20 सड़कों पर नजर आ रही है, क्या ये पूरा मामला है और कब तक जो है ये आंदोलन आगे रहेगा? प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपने लगभग पूरा विषय रखा कि किस प्रकार से जेकेएसएसपी द्वारा ना 9 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है, नोटिफिकेशन नंबर 5। उसके अंदर क्या होता है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट को लेकर 75 पोस्टें सरकार निकालती है और उसके अंदर सरकार क्या करती है कि उसमें 2 एग्जाम सरकार रखने की बात करती है। उसके अंदर क्या होता है कि क्वालिफाइंग एग्जाम नंबर 1 और क्वालिफाइंग एग्जाम 2, जिसके अंदर क्या है कि पहले एग्जाम के अंदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम रहेगा, उसके अंदर आपका रीजनिंग है, बाकी सब विषय उसके अंदर देखेंगे। लेकिन जो दूसरा एग्जाम क्या रहेगा कि आपको कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि आपको एक उर्दू का जो टेस्ट है उसको पास करना ही करना है। आप पहले टेस्ट के अंदर अगर टॉप भी करते हैं, परंतु अगर आप दूसरा टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस प्रकार से सीधा एक देखा जाए तो एक भाषा के आधार पर जम्मू कश्मीर के अंदर भेदभाव करने का काम सरकार कर रही है। हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो 5 भाषाएं हैं, परंतु 5 भाषाओं के होते हुए भी फिर भी सिर्फ एक भाषा को सब भाषाओं के ऊपर थोपने का काम सरकार कर रही है, जिसका विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी किया गया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक सीधा स्पष्ट कल एक सांकेतिक प्रदर्शन समस्त जिला केंद्रों के ऊपर भी किया गया और इसके ऊपर आने वाले समय के अंदर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राय एकदम से क्लियर है कि अगर सरकार इस विषय के ऊपर पुनर्विचार नहीं करती है और जो क्वालिफाइंग एग्जाम 2 है जिसके अंदर उर्दू को कंपलसरी किया गया कि आपको उर्दू पास करना अनिवार्य है, उसके ऊपर सरकार पुनर्विचार कर उसको हटाने का काम नहीं करती है। आने वाले समय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समस्त जम्मू कश्मीर के युवा इस विषय के ऊपर आने वाले समय के अंदर आपको सड़कों पर भी दिखाई देंगे और जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है उन्हें घेरने के काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा करेंगे। इनके पब्लिक प्रोग्राम्स के अंदर जाकर भी हम इनसे ये सवाल पूछने का काम करेंगे कि आप भाषा के आधार पर अब विद्यार्थियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर मैं आपके माध्यम से एक विषय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय के अंदर सरकार इस विषय के ऊपर पुनर्विचार नहीं करती है तो आने वाले समय के अंदर युवा सचिवालय का रुख भी कर सकते हैं और सचिवालय का घेराव करने को लेकर भी युवा पीछे नहीं हटेंगे। इस विषय के ऊपर हम बिल्कुल स्पष्ट हैं और मैं आपके माध्यम से भी जो एस्पिरेंट्स जो इसकी तैयारी लंबे समय से कर रहे थे, आपके ध्यान में भी होगा कि आखिरी बार जो इसकी पोस्ट है 2015 के अंदर आई थी और 2015 के अंदर जब इसकी पोस्ट आती है उसके बाद 20 के अंदर वो लोग लगते हैं और उसके बाद अब कितने वर्षों बाद इसकी पोस्ट आई और फिर भी जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे थे उनके हाथ क्या लगा, निराशा। तो इस प्रकार का विषय है, प्रशासन को कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि इस विषय के ऊपर पुनर्विचार करें, अन्यथा जम्मू कश्मीर का युवा इस विषय के ऊपर आपको जवाब देने का काम करेगा। ये तो पोस्ट की बात है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो जम्मू संभाग के अंदर स्कूलों के अंदर उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी एक समय पर, और आज जो है 370 हटने के बाद डोगरी भी यहाँ पर जो है पढ़ाई जा रही है, कश्मीरी पढ़ाई जा रही है। क्या लगता है कि ये राजनीतिक दल जितने भी पुराने रहे इन्होंने जम्मू के साथ तभी भेदभाव किया और आज भी ये योजनाबद्ध तरीके से जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं? देखिए, वैसे मैं आपके ध्यान में एक और विषय भी जोड़ता हूं कि 2003 के अंदर क्या होता है कि उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर थी और उन्होंने क्या किया, एक एसआरओ के माध्यम से
उर्दू भाषा को अनिवार्य किया कि अगर किसी को भी नायब तहसीलदार लगना है उसे उर्दू भाषा आनी चाहिए। और उसके ऊपर उन्होंने तर्क क्या दिया कि जम्मू कश्मीर का जितना भी राजस्व जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा उर्दू भाषा के अंदर है। देखिए, अगर इस प्रकार का अगर आपका ये मन चाहते कि हम जो रिकॉर्ड है वो उर्दू भाषा के अंदर, आप उसको बदलने का प्रयास भी कर सकते हैं कि हम उस रिकॉर्ड को ट्रांसलेट करने को लेकर आप भी काम करते हैं। जो हम भी कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि सरकार बात कर रही थी अपनी जमीन अपनी निगरानी, कि हम लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को हम ट्रांसलेट करेंगे, जो करने की बात भी कर रही थी, लैंड पासबुक की बात सरकार ने की। परंतु आज भी अगर आप इस प्रकार का एक भेदभाव जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, अगर आज भी इस प्रकार की चीजें रहेंगी तो उन सब विषयों का कोई तर्क सामने नहीं आता। देखिए, जो आप तर्क दे रहे हैं कि नहीं उर्दू भाषा की जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लेकर उसके कई सॉल्यूशन भी हम आपके सामने रखते हैं कि हम क्यों उस विषय के ऊपर बोल रहे हैं। अगर आपको उर्दू की जानकारी उस अधिकारी को होनी चाहिए तो आप ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उसका वन है वो इस एग्जाम को पास करे, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग तो होनी ही होनी है। उस ट्रेनिंग के अंदर उस जो भी एस्पिरेंट जो एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसकी ट्रेनिंग के अंदर उसको उर्दू विषय की जानकारी मतलब दी जा सकती है। ऐसा तो है नहीं उसे कोई इसके अंदर शायरियां करनी है, उसे उसके उर्दू के अंदर कोई मुशायरे लिखने हैं, ऐसा तो कोई विषय ही नहीं है। अगर उसको अगर आपको आप ये चाहते हैं कि एक लायक अफसर नायब तहसीलदार बने, तो आप इसके अंदर ये भी कर सकते थे कि हाँ, जो भी इसके अंदर एस्पिरेंट जो इसमें क्वालिफाई एग्जाम 1 को पास करेगा, उसके बाद हम उसको उर्दू की जानकारी को लेकर उसका एक कोर्स हम ऐड कर सकते हैं। आप इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं अगर आप लायक अफसरों को इस व्यवस्था के अंदर बिठाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हमें भाषा से कोई वैर नहीं, परंतु ये व्यवस्था में हमको स्वीकार नहीं है कि जिस प्रकार की व्यवस्था खड़ा करने का काम सरकार कर रही है कि एक भाषा को सब भाषाओं के बीच में सुप्रीम बनाने का काम जो सरकार कर रही है, ये व्यवस्था हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है और युवा भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपके माध्यम से भी सरकार से यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार बाकी जो 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। आने वाले समय के अंदर सरकार उन लोगों को किस प्रकार से फेस करेगी, ये प्रश्न मैं सरकार के आपके माध्यम से सरकार के लिए भी छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है कि सरकार इन मुद्दों की ओर गौर करेगी, या फिर जिस तरह से पहले एबीवीपी सड़कों पर थी और युवाओं के मुद्दे थे और उनको पूरा सुलझाया था, क्या लगता है कि अगर मुद्दे सॉल्व नहीं होते हैं फिर विद्यार्थी परिषद जो है घेराव करेगी? जब भी विद्यार्थी परिषद इस प्रकार की किसी प्रकार की समस्या हमारे बीच में आती है, जिस प्रकार से एक ताजा उदाहरण मैं आपको दूंगा, 575 पोस्टें जो लेक्चरर्स की जारी की गई थी, उन पोस्टों के अंदर भी क्या किया गया कि हिंदी और संस्कृत जैसी भाषा जो जम्मू संभाग के अंदर बोली जाती है, जो भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं को दरकिनार करते हुए अरेबिक और पर्शियन भाषा जम्मू संभाग के अंदर जिसकी पोस्ट नहीं थी उसकी पोस्ट क्रिएट की गई। महाराजा हरि सिंह के नाम पर एक हाई सेकेंडरी जम्मू कश्मीर के अंदर है और उस हाई सेकेंडरी के अंदर उस पोस्ट को क्रिएट किया गया और बाद में उसकी नोटिफिकेशन निकालने का काम सरकार ने किया। तो एक सोची समझी साजिश सरकार कर रही है और एक भाषा के आधार पर जो भेदभाव करने का काम जो सरकार ने किया था, उस समय भी जो अपनी शिक्षा मंत्री उनका एक ट्वीट आता है कि हम जम्मू कश्मीर में हमने नौकरियों की सौगात का एक पिटारा हमने जम्मू कश्मीर के लिए खोला है। लेकिन वो पिटारा तो आपने खोला, परंतु उस पिटारे को किस प्रकार से आपने भेदभाव के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को देने का काम किया, वो सबके समझते हैं। उस विषय को लेकर एक लंबा संघर्ष भी आपने देखा कि जम्मू के अंदर हुआ। तवी पुल को भी हम लोगों ने जाम करने का काम किया और उसके बाद हिंदी और संस्कृत विषय के अंदर पोस्टें हुई, जिसका कुछ दिनों के अंदर इसका एग्जाम भी मिलेगा। और इस विषय के ऊपर भी हम स्पष्ट हैं, अगर सरकार नहीं मानती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर आपको इस विषय के ऊपर संघर्ष करती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि आखिर जम्मू संभाग के युवाओं के साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। जम्मू संभाग के अंदर युवा अगर उर्दू नहीं जानता है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के बाद भी निराशा उसके हाथ लगेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट कहना है कि अगर भेदभाव इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों के अंदर सरकार का घेराव किया जाएगा और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ।